आप लोगों ने 26/11 मुंबई हमले का अटैक हुआ था, वो किसने देखा था? देखा सबने? हाथ खड़ा करो भाई। ऐसे तो जो हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरते देखे थे, उसमें पहला कमांडो था मैं हेलीकॉप्टर से उतरने वाला। उस हमले में मुझे भी गोलियां लगी, सुनना बंद हुआ और जख्मी हालात में मैंने 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और 627 आदमी को ताज होटल से जिंदा बताया। और अब्दुल कसाब को उस हमले के अंदर जिंदा पकड़ा था। उस समय कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी, उसने देश के 166 लोगों को मारा। निर्दोष भाई बहन होटल में गए हुए थे, कोई शादी में, कोई कार्यक्रम में, उनको पता भी नहीं था कि हमारी मौत ऐसी आ जाएगी। उस आतंकवादी को जिसको हमने पकड़ा, उसके ऊपर कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने 54 करोड़ रुपए उसके खाने पीने के लिए खर्चा किया, उसके दवाई इलाज के लिए खर्चा किया और मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया 14 साल की नौकरी के अंदर। और जिस दिन मैं लड़ने गया था, मेरा 3 दिन का बेटा था। मैं भी आपकी तरह ऐसे ही एक किसान परिवार से। एक वो सरकार थी जिस आतंकवादी को पकड़ा, उसको दामाद की तरह रखा इन लोगों ने, और जिसने देश के लिए काम किया, जिस सिपाही ने देश के लिए, मातृभूमि के लिए काम किया, उस सिपाही को जो ना घर पेंशन भेज दिया और 19 महीने तक कोई सूद नहीं ली, कोई मेरा इलाज नहीं कराया, कोई पेंशन नहीं दी जा रही थी। आज देश का प्रधानमंत्री अगर किसी सिपाही को या देश के किसी नागरिक को अगर खरोच भी लग जाती है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करवा देता है। आज हम ऐसे प्रधानमंत्री के लिए काम करना चाहते हैं। और उस समय का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देश के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, 166 लोगों को मारा 10 आतंकवादियों ने, और फिर भी जो है ना मौन बने रही। 2 ही लाइन बोलते थे, ईंट का दबाव पत्थर से देंगे, शांति से बैठेंगे नहीं। अरे झगड़ा वहाँ हो रहा है, दिल्ली में खोरिए काट रहे हो, पाकिस्तान चढ़ाई बोल रहा है, और एक तरफ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी है, अभिनंदन जी को जब जहाज पाकिस्तान के अंदर गिरा था तो अभिनंदन जी को छोड़ने के लिए नहीं बोला, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां पर फोन किया, या तो हिंदुस्तान के सैनिक को छोड़ दो और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हिंदुस्तान तुमको निस्ते नाबूद कर देगा, नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देगा। इसलिए अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। हमारे सैनिकों को मारा तो बालाकोट के अंदर जाके हमारे सैनिकों ने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, अनेकों आतंकवादियों को मारा। तो मैं तो यही बताना चाहूंगा, यही कहना चाहता हूं, एक वो सरकार थी जो आतंकवादियों का साथ देती थी, एक ये सरकार है जो देश के नागरिक और सैनिकों का साथ देती है। उस समय देश में हथियार नहीं बनते थे, आज हिंदुस्तान 1 लाख करोड़ के हथियार तो बेच दिए दूसरे देशों को। रशिया जैसे देशों को हथियार बेचने लग रहा है हिंदुस्तान। 2 देशों की लड़ाई हो रही है, सब देशों ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, सब ले डर के देश। पर हमारे वाले प्रधानमंत्री, शेरदिल प्रधानमंत्री ने रशिया से तेल लिया और दूसरे देशों को बेचा और अपनी शर्तों के ऊपर तेल लिया, सस्ते भाव में लिया, और बोला तेल के बदले में डॉलर नहीं दूंगा, तेल के बदले में रुपया दूंगा। अब रुपया चलेगा, रुपया तो यहीं चलेगा, अपने से बाहर तो चलना नहीं है। रशिया ने यहाँ हमारे बैंकों में खाते खोले और इतना तेल ले लिया कि उनका पैसा हमारे बैंकों में यहीं पड़ा आज तक। अभी वो बता रहे थे ना, वक्ता हमारे बता रहे थे, जो डोज लगा ना दवाई का, वो डोज लगना नहीं था, दवाई नहीं बननी थी कांग्रेस की अगर सरकार होती तो। इतनी निकम्मी सरकार थी, 15-20 दिन के अंदर दवाई बनाई, हिंदुस्तान के एक आदमी को 2-2 बार इंजेक्शन लगाया, 3-3 भी लगाए और दूसरे देशों को भी दिया। पीछे जब अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री कहा गया था, एक प्रधानमंत्री ने पैरों छुए प्रधानमंत्री के, वहाँ की मीडिया कहने लगी कि आप पैर क्यों छू रहे हो। उसने बताया, मैं बड़े बड़े देशों के पास गया, मैंने दवाई मांगी, हमको इंजेक्शन कहीं नहीं मिला। जब मैंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से निवेदन किया तो भारतीय सेना की, वायुसेना की हवाई जहाज बात करते ही दवाई लेकर हिंदुस्तान के जहाज यहाँ उतर के, और मैंने मेरे देश की जनता को बताया ये हमारे लिए भगवान से भी बड़ा।
अमेरिका में जब प्रधानमंत्री जाता था, मनमोहन सिंह आप देख रहे हो, रहता था कि तलाशी ले लेगा, पकड़ी उतरवा उसको इतना हरासमेंट कर देते थे। आज जो भाई साहब बता रहे ना, रेड कारपेट तो बिछता ही बिछता है। एक तरफ वहां की राष्ट्रपति की वाइफ काख में हाथ देती है, एक तरफ जो ना वहां का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में उसको काख में हाथ दे ले जाते प्रधानमंत्री के, चलो जी चलो जी। हम तो फौजी आदमी थी, हम तो खुश हो जाते हमारे प्रधानमंत्री का इतना सम्मान हो रहा। अगर हमारे प्रधानमंत्री का इतना सम्मान हो रहा तो सबका सम्मान हो रहा होगा। किसान को, हम नॉर्मल आदमी, किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं, छोटे किसान को बड़ा जोटा लगता है। हर आदमी आज जहाँ भी जाता है उसका सम्मान बना है। ये यहीं से रोड देख लेना, ये अभी बन रहा पीछे से UGR, और राजस्थान वाले हैं, ऐसा रोड बन रहा हो, कौन सी नाम भी उसका, तेज गति वाला, मुंबई जा रहा राजस्थान वाला रोड, जैसे गाड़ी चढ़ती वैसे जयपुर आ जाता है। ये सब नरेंद्र मोदी का कमाल है। कांग्रेस होती ना, बेच जाती, उसकी मिट्टी को भी खा जाते। इतने भ्रष्टाचारी, इतने डाकू हैं, और यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पे जो चुनाव लड़ा कौन है भाई? वो आम आदमी पार्टी को सुबेरे पी का पानी गाड़ियां देते थे हम सुबेरे से शाम तक। आज वो अरविंद केजरीवाल का आइकॉन बन रहा है। सारे कांग्रेस के डकैत आम आते हैं, और यहाँ दिल्ली को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कांग्रेस ने। 1885 से लूटती आ रही है। अंग्रेजों के समय में कांग्रेस बना दी गई थी और तब से लूट रही है, और देश को जितना बड़ा नरसंहार कराया इन्होंने। और जो आजकल चल रहा है ना, आरक्षण वाली जो बात ओपन हुई है, वो तो बड़ा खुलासा हुआ। हमारा जो आरक्षण है, जो हमारे गरीब भाई बहन को फायदा मिल जाता था, उसको भी बांट दिया, मुसलमानों को भी जातियों में यहाँ ले आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें तो बहुत लोगों ने बता दी हैं, पर मैं विशेष कर ये बताना चाहूँगा, आज देश की सीमाएं भी सुरक्षित है और देश अंदर भी सुरक्षित है। आज बात जो ना हिंदुस्तान के अंदर के साथ साथ आज बात कहाँ की हो रही है? पाकिस्तान को कश्मीर, जो पाकिस्तान के हिस्से में, जो हिंदुस्तान की गर्दन देखते ना ऊपर, जो गर्दन, वो आधी गर्दन वहाँ कब्जे में है। जबरन कब्जा करवाया हुआ कांग्रेसियों ने उस समय, उसको लेने की बात है। और आने वाले में लगता है साल 1.5 साल के अंदर उस पाकिस्तान वाले कश्मीर को भी कश्मीर में मिलाया जाएगा। और जो ना ये 370 ये सारी चीज़ जो है ना, आज भगवान लला राम की जय जयकार करते हैं। अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ राहुल गांधी, कहाँ राम राम, कहाँ टाटा, कहाँ पप्पू, कहाँ मुख्यमंत्री, कहाँ किसके लिए वोट मांगे? अरविंद केजरीवाल 1 नंबर का लुटेरा आदमी है। मेरे से ज़्यादा कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। पीछे बैठा ये भी जानता है, क्या ना, हमारा जिलाध्यक्ष भी साथ था। 1 नंबर का निकम्मा आदमी है, व्यापारी आदमी है, हर चीज़ के अंदर पैसा देखता है। अपनी माँ को भी बेच दो पैसे के लिए। हिंदुस्तान तो बहुत छोटी चीज़ है उसके लिए। जो आदमी आतंकवादियों से चंदा ले सकता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ट्यूशन कर सकता है, जो मेरे जैसे कमांडो सुरेंद्र सिंह जैसे लोगों को यूज करके और जो ना उनसे भी पैसे मांगने की बात कर सकता है, तो ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री को जेल के अलावा कोई जगह नहीं है। और मरने के बाद नरक में जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ और इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ। एक महिला को उसकी साथी रही, उसके लिए सब कुछ किया, क्या नहीं किया उसने? उसने तलाक भी दे दिया अपने घर वाले को। उससे ज़्यादा और क्या हो सकता महिला के लिए? 55 जेल लग रही उसके साथ में। महिला आयोग में बनाई, इधर बनाई, और अब क्या किया पता है? घर बुला के उसको बता रहे थे ना, पीटा उसको। FIR हुई है। दूसरों महिलाओं की बात कर रहा, मैं पैसे दूँ कि एक को भी हाथ में 10 रुपये भी ना दे रहे। अरविंद केजरीवाल इतना निकम्मा आदमी है, गांव की लड़की मिल जाए ना, उसके हाथ में भी 10 रुपये ना रखे। ठीक है, ये 1000 रुपये उसकी तो बात क्या है? तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार सारी बहनों को, सब भाइयों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। ये हिंदुस्तान का चुनाव, देश का चुनाव है, नरेंद्र भाई मोदी का चुनाव है, जिसने देश का गौरव बढ़ाया, देश के सैनिकों का गौरव बढ़ाया, माताओं का गौरव बढ़ाया है। और जो ना राम मंदिर, राम लला को जो लेके आए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम सब लोग पढ़ लेंगे। और यहाँ से कमलजीत शेरावत जी जो है ना, हमारी बहन है, कर्मठ है, और जो है ना एक जो है किसान परिवार से आती है। हम सब लोग एक मिली-जुली जातियों से हैं, जिनका सबका आपस में इन चीज़ों से जुड़ाव है, ज़मीनी है। और पहले पुराने वाले को आप लोगों ने देख लिया होगा, एक तरफ रिजेक्ट माल है, एक तरफ ताज़ा हवा का झोंका है।
बाबल मिश्रा को तो देख लिया, पहले भी देख लिया, आप लोगों को सबने पता है। इनको तो सबको रिजेक्ट करके कांग्रेस का बस्ता बंद कर रखे हैं, तो एक सीट नहीं है, पिछले कई चुनाव से 0 के ऊपर है। अब ये सब मौका पर लोग हैं, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, ये तो करते रहते हैं। तो जो ना बहन कमलजीत सहरावत के हम हाथ यहाँ से मजबूत करेंगे, यहाँ से उनको जिता के भेजेंगे और 400 का जो नारा है उसको प्रधानमंत्री के नारे को साकार करेंगे। हम सब लोग यही बातों के साथ में, माताएं बहुत जो है ना सुबेरे से बैठी हैं, आज मैं उनके लिए जो है ना एक बार जोरदार तालियां बजा दें सब। धन्यवाद, जोरदार नारा लगाएंगे भारत माता की। धन्यवाद।